क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने बिल्कुल सही बात कही लेकिन किसी ने उसे सीरियस ही नहीं लिया, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान आता है जो लगभग वही बात बोलता है लेकिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी राय की इज्जत करते हैं और उसकी मौजूदगी खुद महसूस होने लगती है। क्या उसके पास कोई जादुई ताकत है? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, यह लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाने की कला है। यह वो स्किल है जो इंटरव्यू में तुम्हें दूसरों से अलग बना सकती है, बिजनेस में तुम्हें आगे ले जा सकती है, रिश्तों को मजबूत बना सकती है और तुम्हारी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकती है। आज के समय में डिग्री से पहले लोग तुम्हारा व्यवहार नोटिस करते हैं, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस पढ़ते हैं और तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ जो किसी भी इंसान की कम्युनिकेशन स्किल को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर तुमने इन आदतों को अपनी लाइफ में लागू कर लिया तो लोग सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे बल्कि तुम्हें याद भी रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, बोलने से पहले अपनी मौजूदगी महसूस करवाओ। ज्यादातर लोग बातचीत शुरू करने की इतनी जल्दी में होते हैं कि पहली छाप खराब कर देते हैं। याद रखो, लोग सबसे पहले तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करने जाओ सबसे पहले खुद को रिलैक्स रखो, हल्की सी नेचुरल स्माइल दो, सामने वाले की तरफ देखो और आई कांटेक्ट बनाओ। आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता, मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाले को यह महसूस हो कि इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर है। जब किसी इंसान को यह एहसास होता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है तो उसका दिमाग भी तुम्हें महत्व देना शुरू कर देता है। इसके बाद अपना पहला वाक्य धीरे और साफ तरीके से बोलो। कभी भी जल्दी बोलने की कोशिश मत करो। धीरे बोलना कमजोरी नहीं है, धीरे और स्पष्ट बोलना आत्मविश्वास की निशानी है। याद रखो, पहले 10 सेकंड में ही सामने वाला यह तय कर लेता है कि उसे तुम्हारी बात सुननी है या नहीं। इसलिए बातचीत शुरू होने से पहले ही अपनी पर्सनालिटी से भरोसा पैदा करो। नंबर 2, लोगों को यह एहसास दिलाओ कि तुम उन्हें समझते हो। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, यही इंसानी स्वभाव है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों से जुड़े तो पहले तुम्हें उनकी दुनिया में कदम रखना होगा। मान लो सामने वाला धीरे बात कर रहा है और तुम बहुत तेज आवाज में बोलने लगते हो तो कनेक्शन नहीं बनेगा। अगर सामने वाला आराम से बात कर रहा है तो अपनी स्पीड भी थोड़ी कम रखो, और अगर वह उत्साह में बात कर रहा है तो अपनी एनर्जी भी उसी हिसाब से रखो। और हाँ, इसे नकल करना मत समझना, यह सामने वाले के साथ तालमेल बनाना है, क्योंकि जब दो लोगों की बातचीत की रिदम एक जैसी हो जाती है तो भरोसा अपने आप बनने लगता है। यही वजह है कि सफल लीडर्स, अच्छे टीचर्स और बेहतरीन सेल्समैन पहले सामने वाले को समझते हैं फिर अपनी बात रखते हैं। एक और बात, लोग तुम्हारी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि तुम उनकी बात समझते हो। इसीलिए बोलने से पहले समझने की आदत डालो। यही आदत तुम्हें एक साधारण स्पीकर से बेहतरीन कम्युनिकेटर बना सकती है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है तेज आवाज में बोलना, लेकिन असली कॉन्फिडेंस आवाज की ऊंचाई से नहीं बल्कि आवाज की स्थिरता से पता चलता है। जब तुम अपनी बात बिना हड़बड़ाए, साफ और आराम से रखते हो तो सामने वाला तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेता है। याद रखो, अगर तुम्हें खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं होगा तो दूसरे लोग भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए बोलते समय अपने शब्दों पर विश्वास रखो। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो गलत जानकारी देने की बजाय साफ कह दो, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मैं पता करके बता सकता हूँ। यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं, हर वाक्य के बाद शायद, मतलब, लगता है, मेरा ख्याल है जैसे शब्दों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। ये शब्द तुम्हारी बात की ताकत कम कर देते हैं। जहाँ जरूरी हो वहीं इस्तेमाल करो, लेकिन हर लाइन में नहीं। जब तुम्हारी आवाज शांत होगी, शब्द स्पष्ट होंगे और चेहरे पर घबराहट नहीं होगी तो बिना कुछ अतिरिक्त किए ही तुम्हारी पर्सनैलिटी प्रभावशाली लगने लगे। नंबर 4, पॉज की ताकत को समझो। मान लो कोई इंसान बिना रुके लगातार 5 मिनट तक बोलता रहे और कुछ देर बाद तुम्हारा दिमाग उसकी बातों से हटने लगेगा। अब दूसरी तरफ सोचो, कोई इंसान धीरे बोल रहा है और जरूरी बात कहने के बाद 2 सेकंड रुकता है फिर अगली लाइन बोलता है। ऐसी बातचीत ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। क्यों? क्योंकि पॉज तुम्हारे शब्दों को महत्व देता है। जब तुम सही समय पर रुकते हो तो सामने वाले का दिमाग अगले शब्द का इंतजार करता है। यही इंतजार उसकी अटेंशन को बनाए रखता है। इसलिए अगली बार जब कोई महत्वपूर्ण बात कहो तो तुरंत अगली लाइन मत बोल देना, एक छोटा सा पॉज लो और सामने वाले को सोचने का समय दो। याद रखो, तेज बोलने वाला हमेशा प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन सही समय पर रुककर बोलने वाला अक्सर याद रखा जाता है। नंबर 5, सुनना सीख गए तो आधी दुनिया जीत लोगे। अधिकांश लोग बातचीत करने नहीं बल्कि अपनी बारी आने का इंतजार करने बैठते हैं। जैसे ही सामने वाला बोलना शुरू करता है उनका दिमाग जवाब बनाने लगता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। जब कोई अपनी बात बता रहा हो तो बीच में मत काटो, उसकी बात पूरी होने दो। सिर हिलाकर, छोटे जवाब देकर और आंखों से संपर्क बनाए रखकर उसे महसूस कराओ कि तुम सच में सुन रहे हो। फिर उसकी बात के आधार पर सवाल पूछो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि उसका नया बिजनेस शुरू हुआ है तो सिर्फ अच्छा कहकर आगे मत बढ़ो, पूछो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया या तुम्हें ये आइडिया कैसे मिला। ऐसे सवाल सामने वाले को महसूस कराते हैं कि तुम सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं कर रहे बल्कि सच में दिलचस्पी ले रहे हो, और जब लोग ये महसूस करते हैं तो वे तुम्हारे साथ ज्यादा खुलकर बात करते हैं। याद रखो, लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें बोलने का मौका देता है। हर बार सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान सबसे अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सबसे ध्यान से सुनता है। नंबर 6, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे हर बात पर हाँ कहेंगे, कभी किसी से असहमत नहीं होंगे और हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो हर कोई उन्हें पसंद करेगा। लेकिन
लेकिन वास्तविकता अलग है। लोग विनम्र इंसान की इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसे इंसान की नहीं जिसके पास अपनी कोई राय ही ना हो। अगर तुम्हारी सोच अलग है तो उसे सम्मान के साथ रखो। मतलब ये नहीं कि हर बात पर बहस करनी है या किसी को गलत साबित करना है। मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी बात रखते समय डरना नहीं है। जब लोग देखते हैं कि तुम अपनी बात शांति और आत्मविश्वास से रखते हो तो तुम्हारी बात की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। याद रखो, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह अक्सर खुद की पहचान खो देता है, लेकिन जो अपनी पहचान बनाए रखता है वही लोगों के बीच अलग नजर आता है। नंबर 7, भावनाओं को समझना सीखो। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये भावनाओं को समझने की कला भी है। जब कोई इंसान तुमसे अपनी परेशानी साझा करे तो तुरंत सलाह देने मत लग जाओ। पहले उसे महसूस कराओ कि तुम उसकी बात समझ रहे हो। और जब किसी इंसान को समझे जाने का एहसास होता है तो उसके अंदर भरोसा पैदा होता है। यही भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। इसीलिए अगली बार सिर्फ जवाब मत देना, पहले सामने वाले की भावना को पहचानना सीखो। नंबर 8, ऐसा एहसास छोड़ो कि लोग तुम्हें याद रखें। सोचो, तुम्हें 5 साल पहले हुई ज्यादातर बातचीत याद नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग आज भी याद होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें अच्छा महसूस कराया था। इंसान शब्दों से ज्यादा एहसास याद रखता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो, माहौल को सहज और सकारात्मक रखने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि हर समय मजाक कर, लेकिन हल्की मुस्कान, सही समय पर हल्का ह्यूमर और सकारात्मक ऊर्जा बातचीत को यादगार बना देती है। लोग ऐसे इंसानों के साथ दोबारा समय बिताना चाहते हैं जिनके साथ उन्हें अच्छा महसूस होता है। यही वजह है कि कई लोग बहुत ज्यादा जानकार होने के बावजूद लोगों से जुड़ नहीं पाते, जबकि कुछ लोग अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हर जगह अपनी पहचान बना लेते हैं। तो ये थे वो 8 प्रैक्टिकल प्रिंसिपल जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को कहीं बेहतर बना सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। बेहतर तब होगा जब तुम आज से ही इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करोगे। आज किसी नए इंसान से बात करो, आई कांटेक्ट बनाओ, ध्यान से सुनो, बिना जल्दबाजी के जवाब दो, अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखो और सबसे जरूरी, हर बातचीत से कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यही छोटी छोटी आदतें कुछ महीनों बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे बल्कि तुम्हारी मौजूदगी की भी इज्जत करेंगे। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि इन 8 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया और तुम सबसे पहले किसे अपनी लाइफ में अपनाने वाले हो। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और हाई वैल्यू कम्युनिकेशन से जुड़ी वीडियो लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो, खुद पर काम करते रहो और हर दिन अपने कल से बेहतर बनते रहो। धन्यवाद।